अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का तीसरा राउंड काउंसलिंग का जो है वो परसों से स्टार्ट होने वाला है। इस बीच तीसरे राउंड के हवाले से आपके काफ़ी सारे मेजर डाउट्स हैं। जैसे जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट मिली है, अब अगर वो बच्चे अपनी सीट चेंज करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। जिन बच्चों को पहली बार परसों काउंसलिंग के लिए जाना तो उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या कुछ रहेगा, सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सारे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो आपकी ऑफलाइन मोड में ही होने वाली है। ऑफलाइन मोड में आपको फिजिकली बोपी ऑफिस जाना पड़ेगा। बोपी ऑफिस कहाँ जाओगे, आपके पास दो ऑप्शन है। आप बोपी ऑफिस जम्मू जाओ या बोपी ऑफिस श्रीनगर जाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप बोपी ऑफिस जम्मू भी जा सकते हैं, आप बोपी ऑफिस श्रीनगर भी जा सकते हैं। श्रीनगर बागात में है और जम्मू में जो है वो वहाँ पे भी बोपी ऑफिस है, श्रीनगर में भी बोपी ऑफिस है। अगर आपको एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए तो आप गूगल पे जाके बोपी ऑफिस श्रीनगर या बोपी ऑफिस जम्मू सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जीपीएस की लोकेशन मिलेगी, मैप पे भी आपको मिल जाएगा, तो आप आसानी से वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरी बात यह है, इस बात को ध्यान में बिठा के रख लेना, जो दिन आपको काउंसलिंग के लिए दिया है एज पर योर रैंक, आपको उसी डे काउंसलिंग के लिए जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको जब वो फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर 28 सितंबर को बुलाया है काउंसलिंग के लिए, वो 27 को ही जाएगा। ऐसा नहीं है, 27 को जिसको बोला है वो 27 को जाएगा, 28 को जिसको बोला है वो 28 को जाएगा। और उसके अलावा अक्टूबर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अक्टूबर को जिस बच्चे को बुलाया वो उसी डेट को यहाँ पे जाएगा। यानी कि जिस डेट को आपको बुलाया गया आप उसी डेट को यहाँ पे जाएंगे। ठीक, जितने भी बच्चे हैं वो डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाएंगे। उसके अलावा जो यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज वाले बच्चे हैं उनको पहले दिनों में भी जाना, जो उनको शेड्यूल है अपने रैंक के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद जो फिर बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे वो फिर लास्ट यानी कि 5 तारीख को भी जो है वो जा सकते हैं। लेकिन आपका जो पहला दिन है आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों को जिनको अपनी सीट अपग्रेड करनी है। तो अपग्रेड करने का क्या प्रोसीजर होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल अब आपको अभी किसी कॉलेज में एडमिशन है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल आपको वो कॉलेज पसंद नहीं और आप चाहते हैं कि आप उस कॉलेज को अपग्रेड करें, उस कॉलेज को चेंज करें, तो उसके लिए आपको क्या काम कर लेना, उसके लिए आप लोगों को जो है वो सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सेकंड राउंड काउंसलिंग में जब आप जाओगे वहाँ पे आपको फी जो आपने कॉलेज में डिपॉजिट करी है उसकी स्लिप, उसके बाद राउंड 1 में जब आपने चॉइस फिलिंग करी थी, जो आपने फी पे करी थी उसकी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। ये 2 स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी कॉलेज की फी स्लिप है, वो आपके पास होनी चाहिए। कोई ना कोई प्रूफ उसका होना चाहिए जो आपने कॉलेज में फ़ी पे करा। और उसके अलावा जो आपने राउंड 1 में अपनी फ़ी पे करी थी 1000, उसका भी प्रूफ अगर है तो वो भी चलेगा। अगर पीडीएफ डिलीट हुआ है तो आपका ईमेल आया होगा, टेक्स्ट मैसेज आया होगा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी चल सकता है। बाकी आपके पास पीडीएफ होना चाहिए तो वो आपके पास होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेने हैं। लेने के बाद वहाँ पर आपको काउंसलिंग का फॉर्म मिलेगा। याद रखना, काउंसलिंग का फॉर्म जो आपको मिलेगा उसमें 5 से 7 कॉलेज का आपको नाम देना है। आप चाहे तो आप 1 कॉलेज कर दें, आप चाहे तो 5 कॉलेज कर दें, आपकी अपनी मर्जी। याद रखना, उसमें आप उन्हीं कॉलेजेस का नाम मेंशन करना या उसी कोर्स का नाम मेंशन करना, उसी कॉलेज का नाम मेंशन करना जिसमें जाने का आपको इंटरेस्ट हो। ठीक, फॉर एग्जांपल अभी किसी कैंडिडेट को प्राइवेट कॉलेज में लाए, ठीक, वो चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में होनी चाहिए, तो वो कैंडिडेट क्या काम करेगा, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही रखेगा। यानी कि जिस कॉलेज में उसको जाना है वो उन्हीं कॉलेज को रखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी 2-3 प्रेफरेंसेस हैं तो वो उन्हीं 2-3 प्रेफरेंसेस को वहाँ पे रखेगा। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कैंडिडेट को सीट मिल गई, सेकंड राउंड में सीट अपग्रेड होगी, तो पुरानी जो उसकी सीट होगी वो उसकी कैंसिल हो जाएगी, वो उसको वापस नहीं मिलेगी। उसको कंपलसरी होगा, जो उसको नई सीट अपग्रेड हुई है वहाँ पे एडमिशन करना होगा उसको, वो उसके लिए कंपलसरी होगा। और उसके अलावा यहाँ पे चौथा राउंड काउंसलिंग का आपका नहीं होगा, तो ध्यान से आप लोगों को ये सब करना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर इन केस किसी बच्चे को राउंड 2-3 में उसने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया लेकिन सीट उसको अपग्रेड नहीं हो पाई, जो प्रेफरेंसेस उसने दी थी वो उसकी नहीं मिल पाई, तो उस कंडीशन में टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उसकी जो सीट होती है वो कैंसिल नहीं होती है, उसको फिर पुरानी सीट यहाँ पे मिलेगी। लेकिन अगर इन केस उसको सीट अपग्रेड हो जाती है तो उस कंडीशन में उसको जो है वो नई सीट यहाँ पे मिलती है और उस नए कॉलेज में उसको एडमिशन करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स दो आप दिमाग में बिठा लेना। और उसके अलावा जब आप काउंसलिंग फॉर्म में प्रेफरेंसेस इंडिकेट करोगे उसमें आप उन्हीं कॉलेजेस को, उन्हीं कोर्सेज को प्रेफरेंस देना जिसमें अगर आपको सीट मिले तो आप वहाँ पे जाओगे। क्योंकि जब आपको सीट अपग्रेड होगी, पुरानी सीट आपकी कैंसिल होगी, वो आपको वापस नहीं करी जाएगी। फिर आप कुछ भी क्यों ना करें वो आपको वापस नहीं करी जाएगी। लेकिन अगर इन केस आपको अपग्रेड नहीं होता, आपको सीट नहीं मिलती है थर्ड राउंड में, तो आपकी जो पुरानी सीट होगी वो आपको वापस मिलेगी। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि जब आप प्रेफरेंसेस फॉर्म फिल कर लोगे, आप उसमें कोर्सेज और कॉलेजेस को बड़े ध्यान से लिख लेना। ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपको कश्मीर के कॉलेज में जाना, आप जम्मू का कॉलेज वहाँ पर डालोगे, आपको गवर्नमेंट में जाना, आप प्राइवेट कॉलेज डालोगे। जैसे राउंड 1 में भी कई सारे बच्चों ने गलती करी थी, उन्होंने जो वो प्राइवेट कॉलेज भी ऐड करे थे, पहले गवर्नमेंट रखे, लास्ट पे जो प्राइवेट रखे, फिर प्राइवेट में मिली
उतनी फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाए, फिर वो जो है ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक। फिर उनको जो है वो पूरा ईयर अब वेस्ट ही हो गया, एडमिशन उन्होंने नहीं किया। और उसके अलावा जो बच्चे यहाँ पे पहली बार काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, याद रख उनको 1000 काउंसलिंग का फ़ी भी पे करना पड़ेगा ये। और जिन बच्चों को अपग्रेड करनी होगी उनको दोबारा 1000 फ़ी नहीं करना है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग होगी, फ़ी आपने ऑलरेडी बढ़ी है। लेकिन अगर आप पहली बार जा रहे हैं परसों काउंसलिंग के लिए तो आपको 1000 फ़ी पे करनी पड़ेगी। फ़ी पे आपको वहीं पे करनी पड़ेगी, वहीं पे POS मशीन लगी होती है, आप उसी के ज़रिए आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th का मार्क्स कार्ड, 12th का मार्क्स कार्ड, 10th की डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी सर्टिफिकेट या है कोई ले जाना। उसके बाद लेटर एंट्री वाले लेटर एंट्री के सर्टिफिकेट लेने, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लेने पड़ेंगे साथ, ओरिजिनल में भी, जेरोक्स में भी आपको वहाँ पे ले जाने पड़ेंगे। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है और उसके अलावा आपको काउंसलिंग के टाइम डॉक्यूमेंट्स को भी मांगा जाता है, ठीक। इस तरह से आपका होगा। उसके अलावा जो आपका सीट मैट्रिक्स होगा वो कल आ जाएगा। सीटें काफ़ी सारी वैकेंट है क्योंकि इन्होंने कट ऑफ काफ़ी डिक्रीज़ किया। उम्मीद है कि गवर्नमेंट में भी नर्सिंग की सीटें वैकेंट होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए या जिन बच्चों को राउंड 1 में गवर्नमेंट सीट नहीं मिली तो उन बच्चों को राउंड 2 में सीट मिलनी चाहिए। ये थे थोड़े से 2-4 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।